गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने इसके पहले वीवीआई क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भेज दिया था। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा। प्रश्न देखिए क्या है। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की 3/4 आयु ज्ञात कीजिए। 3/4 आयु ज्ञात कीजिए। जब कहता है के का मान दिया हुआ है। अब यह सवाल को हमने देखा और कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सूत्र लिखेंगे। लिखा हमने के बराबर 2.303 बटे टी log a बटे a माइनस एक्स होता है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और इसमें कहता है कि 3/4 आयु, इसका मतलब है कि समय को ज्ञात करना होगा। तो इससे हम क्या करते हैं, टी निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या करेंगे, टी निकालेंगे। तो चलिए, और टी इक्वल टू 2.303 बटे के log a बटे a माइनस एक्स होता है ना। इतना सा कर लिया हमने। अब हम देखेंगे प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न से के का मान दिया हुआ है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे टी एक्स का मान क्या है। देखिए 3/4, 3/4 का मतलब क्या होगा 3/4, यानी x का बराबर दिया हुआ है 3a/4। ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमको, t। अब t को निकालना है। तो t में भी क्या होगा 3/4, 3/4। t मतलब क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं कि t इक्वल टू हो जाएगा t, हाफ लिखते थे ना, हाफ यहाँ दिया हुआ नहीं है, 3/4 है। तो लिख देंगे t 3/4। इसको हमको ज्ञात करना है, 3/4 आयु ज्ञात कीजिए। अब हम चले आएंगे, इसका मान जो है हम यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे। अब t की जगह हमको लिखना है t 3/4। तो चलिए लिखते हैं अब, और t 3/4 3/4 2.303। अब हमको k का मान दिया हुआ है 7.4 गुना दिया हुआ है 10⁵ इनवर्स 5, और क्या है सेकेंड इनवर्स लॉग। अब a, तो a बटे a माइनस x का मान क्या दिया हुआ है 3a/4, दे दिया 3a/4। ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं 2.303। अब इसको ऊपर लेते जाते हैं इनवर्स को, तो क्या हो जाएगा 10⁵ हो जाएगा, और यह भी जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। बटे हो गया 7.4 log a बटे, अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं 4a माइनस 3। क्लियर। फिर एक स्टेप आएगा नीचे 2.303 बाय 7.4 और गुना है 10⁵। क्लियर। log 4a, 4 चला गया ऊपर, अब 4a में 3a घट गया, बचा a कैंसिल। चलिए एक स्टेप और नीचे लाते हैं 2.303 बटे 7.4 गुना 10⁵ आ गया। अब log 4 का मान देखना है हमको। अब ये क्या लिखेंगे log 4, फिर इतना स्टेप लिखेंगे तो सीधा हम देखेंगे log 4 का मान जो होगा यह गुना होता है 0.6021, 0.6021 log 4 का मान होता है। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे। तो चलिए हम इधर लाते हैं, इधर हो सकता है नीचे नहीं आवे। तो इसके बाद स्टेप हम यहाँ आते हैं 2. अब इसको सीधा करते हैं, गुना कर देते हैं 2.303 है गुना 0.6021
तो जब इसको हम गुना करेंगे तो आएगा 1.39। आप लोग मोबाइल से या जैसे होगा गुना कर लेंगे। अब बटे आएगा 7.4, अब गुना 10⁵ अब सेकेंड लिख दिया। अब जब 10⁵ है, ठीक है, 10⁵ और यहाँ है 1.39 बटे 7.4, तो 1.39 बटे 7.4 से भागा दे देंगे तो आएगा 0.188 अब गुना 10⁵ सेकेंड। अब यह 10 का दशमलव को इधर लेते आते हैं, यानी 5 है, 1 10 लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.88 गुना 10⁴ सेकेंड। बड़ा इजी प्रॉब्लम था, सिर्फ log 4 का मान आपको याद रखना होगा 0.6021। यही आपका आंसर आया 1.88 गुना 10⁴ सेकेंड। एक बार पुनः रिवाइज करा देते हैं आपको। सवाल है 3/4, यानी t½ के जगह क्या होगा t3/4, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमारा निकल गया कि t3/4 का मान निकल गया 1.88 गुना 10⁴ सेकेंड। क्लियर? तो देखना k का मान दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सूत्र हम जानते हैं कितना होता है, इससे हम t निकाल लिए। अब इसी t की जगह t3/4 और 3/4, अभी क्रिया का सांद्रण कितना है 3/4, 3a/4 हाफ रहता तो 1/2 रहता, जैसा दिया 3/4 3a/4। अब इसी का कैलकुलेशन हमने कर दिया 2.303, k का मान यहाँ दिया हुआ, इसको मान यहाँ लिख दिया log a बटे अब a माइनस x का मान जो है यहाँ दिया हुआ, इसको पुट कर दिया हमने। खाली कैलकुलेशन है, इसमें है कुछ नहीं। 2.303 बटे इतना आ गया गुना log a बटे 4a माइनस 3a/4। अब इसको 4a में 3a यह खत्म हो जाएगा, a कैंसिल हो गया तो बचा 2.303 बटे 7.4 गुना 10⁵ log 4 का मान होता है 0.6021। पीछे पेज में देख लेंगे केमिस्ट्री बुक में। अब इसको क्या किए 2.303 गुना 0.6021 को गुना कर, दशमलव के बाद भी अंक आता है तो हमको दशमलव का 2 अंक ले लिया हमने 1.39 बटे 7.4 गुना 10⁵। अब इसको भागा, इससे इसमें भागा दे दिया तो 0.188 गुना 10⁵। अब चाहिए तो आपका यह भी आंसर हो गया। एक स्टेप अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो यहाँ भी आंसर हो चुका है, लेकिन चाहते हैं एक स्टेप फ्रेश लिखें तो आपको क्या करना होगा, 1 को 1 दशमलव उड़ गया यहाँ 4 बच गया तो 1.88 गुना 10⁴ सेकेंड। यही आपका आंसर आया। अभी फिलहाल आपका न्यूमेरिकल ही चलेगा, इसको रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।